आज की प्रमुख खबर इस प्रकार से। मध्य प्रदेश में जो मजदूर आएंगे उनको हर संभव रोजगार प्रदान करने के उपाय किए जाएंगे। मनरेगा में अभी 9 लाख मजदूरों को रोजगार मिला हुआ है मध्य प्रदेश में। हम और जितने रोजगार के लिए काम प्रारंभ हो सकते हैं वो निर्माण के काम भी तेजी से प्रारंभ करेंगे। कारखाने भी अब खुल रहे हैं और आज ही मैंने श्रम सुधारों पर चर्चा की है। जल्दी हम लेबर लॉज में ऐसे परिवर्तन कर रहे हैं जिसके कारण नया निवेश भी मध्य प्रदेश में आए और हमारे मजदूर बहनों और भाइयों को रोजगार मिल पाए। मध्य प्रदेश में अब तक 30,000 से ज़्यादा मजदूर बाहर से आ चुके हैं। मध्य प्रदेश के अंदर जो मजदूर थे उनको भी सबको अपने अपने घरों में भेजा जा चुका है। जो बचे हुए मजदूर हैं उनको भी लाने की प्रक्रिया जारी है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ, क्योंकि आसपास से तो मजदूर हमने बुला लिए थे, लेकिन तमिलनाडु में, तेलंगाना में, कर्नाटक में, अलग अलग दूरस्थ इलाकों में हमारे बच्चे आसाम में फंसे हुए हैं। इतनी दूर से बसों से लाना संभव नहीं था। अब गृह मंत्रालय के, गृह मंत्री जी के और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो ये काम किया है ट्रेन चलाने का, उससे ऐसे मजदूरों को लाना बहुत आसान हो जाएगा। हमारे बच्चों को और टूरिस्ट को भी अपनी जगह भेजना बहुत आसान हो जाएगा। प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी को धन्यवाद। रबी का भी सर लगभग 1100 करोड़ होगा, 1060 का अनुमानित है, 250 से 1100 वहाँ है सर आपके राइट। कहाँ करना है क्लिक? इधर वाले हाँ कर सकते हैं। मेरे साथ गृह और स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम जी हैं, कृषि मंत्री श्री कमल पटेल जी हैं, हमारे सिंचाई मंत्री भाई तुलसी सिलावट जी हैं, हमारी आदिम जाति कल्याण विभाग की मंत्री बहन सुश्री मीना सिंह जी है और आप सब उपस्थित किसान भाइयों, कोरोना के संकट के कारण हम बड़ी संख्या में मिल नहीं पा रहे। मैं जब से मुख्यमंत्री बना 23 तारीख से, 23 की रात से, तब से ही लगातार कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ने में अपनी टीम के साथ आप सबके सहयोग से लगे हैं। इस महामारी को भी पूरी तरह खत्म करना है। परिस्थितियां विपरीत है, आप जानते हैं। सरकार के खजाने में टैक्स नहीं आ रहा, अनेकों तरह की दिक्कतें हैं, लेकिन तब भी हमने ये फैसला किया है कि गरीब और किसान को कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। और इसलिए किसान भाइयों, हमने फैसला किया कि 0% ब्याज पर किसान को कर्जा जारी रखा जाएगा। उसकी तिथि भी बढ़ा दी थी 31 मई तक। उसके लिए लगभग 38 करोड़ रुपया ब्याज का अलग से हमने किसानों की तरफ से सरकार के खजाने से जमा किया। हमने ये भी तय किया कि किसान की फसल की खरीदी ढंग से हम करेंगे। और इसलिए मुझे बताती हुई खुशी है कि कल अकेले एक दिन में 3,18,000 मीट्रिक टन 58,000 किसानों से गेहूं खरीदा। पूरे प्रदेश में अब तक 20 लाख किसानों में से 5,65,000 किसानों से 28 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीद चुके हैं और किसानों को लगभग 2,000 करोड़ रुपए का भुगतान भी किया जा चुका है, जो उसके खाते में आने लगेगा। हमने ये भी तय किया है कि चना, मसूर और सरसों की खरीदी भी किसान भाइयों की जाएगी। आर्थिक संकट है, लेकिन किसानों की जिंदगी खतरे में नहीं पड़ने देंगे। मैंने आके पूरी स्थिति देखी और मार्च के अंत में
राज्यांश लगभग 2200 करोड़ रुपया संकट के समय राज्य का अंश 2200 करोड़ रुपया हमने जमा कर दिया प्रीमियम का, और आज उसी का परिणाम है कि लगभग 15 लाख किसानों को खरीफ 18 और रबी 19 के लगभग 2980 करोड़ से ज्यादा रुपया उनके खाते में जा रहा है, जाएगा। अब इस समय आसान नहीं था, लेकिन किसान को तो पसीने की पूरी कीमत देनी पड़ेगी। खेती आधार है मध्य प्रदेश का, हमारे देश का, और इसलिए कठिन समय में भी ये पैसे निकाले और प्रीमियम के रूप में जमा किए हमने। इसलिए आज फसल बीमा योजना का लाभ मध्य प्रदेश में लगभग 15 लाख किसानों को मिलेगा। 15 लाख किसानों के खाते में ये पैसा जाएंगे। जिन किसानों के खाते में ये पैसा जा रहे हैं उनको मैं बधाई देता हूं और आश्वस्त करते हैं हम सब मिलके कि ये सरकार आपकी सरकार है। किसानों के कल्याण में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। एक और फैसला हमने किया है मंडी एक्ट में संशोधन का। अभी किसान की मजबूरी थी कि मंडी में जाके ही उसको अपना माल बेचना पड़ता था, लेकिन हमने मंडी तो चालू रखने का फैसला किया ही है। कोरोना के कारण हमने इस बार एक व्यवस्था की थी सौदा पत्रक की, जिसमें किसान और व्यापारी में सौदा पड़ जाए तो किसान के घर से ही व्यापारी खरीद ले। मंडी में जाने की बाध्यता समाप्त की थी। बाद में माननीय प्रधानमंत्री जी का भी मार्गदर्शन मिला, चर्चा हुई और हमने मंडी अधिनियम में ही संशोधन कर दिया। एपीएलएम के 9 प्रावधान लागू करने का सुझाव हमारे पास भारत सरकार से आया था। अब हम जो कर रहे हैं मैं आपको बताना चाहता हूं। अब केवल सरकारी मंडी नहीं होगी, सरकारी मंडी तो होगी। जिनको सरकारी मंडी में जाना वो सरकारी मंडी में जाए, अपना अनाज बेचे, लेकिन मंडी में कई बार बड़ी समस्याएं आती। लंबी लंबी लाइन लगी, 3-3, 4-4 दिन तक किसान खड़ा है। कई बार मंडी के प्रांगण में गए तो अनाज का ठीक दाम नहीं मिलता, कई बार उसके साथ दुर्व्यवहार होता था। काकस अगर बन गया तो बने काकस के कारण उपज का उचित मूल्य नहीं मिलता था। अब हमने तय कर दिया कि प्राइवेट व्यापारी भी अपनी निजी मंडी खोल सकता है, और किसान चाहे तो सरकारी मंडी में जाए, चाहे तो प्राइवेट मंडी में जाए। हमने यह भी तय कर दिया कि कोई भी व्यापारी लाइसेंस लेकर किसी भी किसान के घर जाके या खेत पे जाके फसल खरीद सकता है। मान लीजिए आपको लगता है कि आपके उत्पाद को ट्रैक्टर ट्राली में भर के आपको मंडी में जाने की जरूरत नहीं है, आपको दाम ठीक मिल रहा है, व्यापारी से सौदा पट गया, तो घर बैठे आप अपना अनाज बेच सकेंगे, फल भी बेच सकेंगे, सब्जियां भी बेच सकेंगे। खेत से सब्जी ले जाए, खेत से फल ले जाए, खेत से अनाज ले जाए, घर से अनाज ले जाए। मंडी की बाध्यता क्यों? नहीं जाना मंडी तो नहीं जाएंगे, घर पे बेचेंगे। समर्थन मूल्य तो जारी रहेगा ही, तो सरकारी खरीद भी जारी रहेगी, मंडी की खरीद भी जारी रहेगी, लेकिन आपके घर पे भी खरीदी हो सकती है। और कई लोगों ने इसको बहुत पसंद किया। मैंने किसानों से राय ली, उनका नहीं ये बहुत बढ़िया हो जाएगा। और इसीलिए मंडी के बाहर भी किसान अलग अलग व्यापारी हो, एक्सपोर्टर हो, होलसेल विक्रेता हो, फूड प्रोसेसर हो, मतलब कोई चीज दाल बनाने वाला हो, चावल बनाने वाला हो, किसी को भी बेच सकेंगे। आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, जिसको मर्जी चाहे बेचो आप। मंडी समितियां निजी मंडी में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगी।
पूरे प्रदेश में एक ही लाइसेंस व्यापारियों को व्यापार करने के लिए होगा। एक लाइसेंस तो पूरे प्रदेश में खरीद सकते हैं ताकि प्रतिस्पर्धा हो व्यापारियों में, और न व्यापारी खड़े हो और किसान को ज्यादा दाम मिल सके। और ई ट्रेडिंग की व्यवस्था भी रहेगी। ई ट्रेडिंग मतलब पूरे देश की मंडियों के रेट आपके पास रहेंगे, और आप ऑनलाइन ट्रेडिंग भी अगर कोई चेन्नई का व्यापारी खरीदना चाहता है तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए आपको वहां के रेट पता है, वो रेट दे देगा, सैंपल भेजने की व्यवस्था रहती है, और उस पर आप घर बैठे अपने अनाज का सौदा कहीं भी कर सकेंगे देश भर में, जहां दाम अच्छा मिले आप। तो यह अत्याधुनिक व्यवस्था है, और इसका मतलब यह है कि किसान को ठीक दाम मिले, जहां मिले वहां बेचे। घर मिले घर पे बेचे, खेत में मिले खेत पे बेचे, मंडी में मिले मंडी में बेचे, समर्थन मूल्य पे मिले समर्थन मूल्य पे बेचे। और ई ट्रेडिंग के माध्यम से दूसरे प्रदेश के किसी व्यापारी को बेचना तो उसको बेचे। हमारी कोशिश यह है कि अधिक प्रतिस्पर्धी व्यवस्था बना के किसान को ठीक दाम मिल जाए, ये कोशिश है। आज आप सबको बहुत बहुत बधाई। आपके खाते में पैसा पहुंचना शुरू हो गया है। आगे भी सरकार किसानों के हितों का ध्यान रखेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। खान सिंह जी कैसे हो? क्या हाल है? सुनपुरा में ठीक ठाक है सब? बहुत बढ़िया, बिल्कुल एकदम बहुत अच्छा है। ये फसल बीमा योजना का पैसा आ गया ना? फसल बीमा आ गया जी। चलिए, सभी किसानों को राम राम कहिए मेरा, और खुश रहिए, सरकार आपके साथ है। आप सभी लोगों का आशीर्वाद है। अच्छा, ये प्रहलाद सिंह जी बैठे हैं क्या? सर नमस्कार सर, बैठे हैं सर। हाँ नमस्कार, क्या हाल है प्रहलाद जी? ठीक है सर, क्या जी? बहुत बधाई आपको, और सबको भी बधाई दीजिए मेरी तरफ। कैसे हैं वर्मा जी? सर बीमा आ गया हमारा, आ गया? 3,200 रुपए आए। बहुत बधाई आपको। खरीदी वरीदी भी ठीक चल रही? आप आगे सारी समस्या खत्म हो गई। चलिए वर्मा जी, प्रसन्न रहिए। प्रणाम, क्या हाल है हरदा वालों? कृषि मंत्री हो गया तुम्हारे यहाँ का तो। मामा जी तहे दिल से आपका बहुत 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 धन्यवाद मामा जी। खुश है आप? जी मामा जी बहुत अति खुश है। चलिए, पैसा खाते में पहुंच गया? जी मामा जी बिल्कुल खाते में पैसा आ गया है, और ऐसे समय में पैसा आया मामा जी कि अभी तक सिर्फ मोबाइल में मैसेज आते थे तो ऐसा लगता कि कौन से कटे हैं। आपके आने के बाद वापस ऐसा लगने लगा कि पैसे आ रहे हैं। चलिए, आप चिंता मत कीजिए। खरीदी भी अच्छी चल रही? जी मामा जी बहुत अच्छी चल रही है। जी पहुंच गया सर। कितने पहुंच गए? पूरा 80,000 करीब पहुंच गया सर। 80,000। और खरीदी शुरू हो गई गेहूं की अच्छे से? जी हो गई, माता जी के नाम से हमारे मैसेज भी आ गया, उनका गेहूं तोड़ भी गया, पैसा भी आ गया 1,80,000। अरे वाह, बधाई आपको। अब ये 288 और 180 तो यही हो गए। ठीक है, बहुत बधाई। गोरख सिंह जी को भी बधाई। नरसिंहपुर से दूल सिंह लोधी जी। हाँ सर, ये दूरी चंद जी बैठे हैं। आदरेचंद जी, क्या हाल है? पैसा ही से आ गया खाते में? जी कितना आया? 67,962। 67,962 आ गया। बहुत बधाई आपको। और श्रीमती गोमती बाई लोधी भी बैठी हैं। सर आप ही हैं। नमस्ते। नमस्ते। आपके खाते में पैसा आ गया बहन? हाँ भाई, खुश हो आप? खुशी है। हाँ खुश नहीं है। खूब खुश रहिए। और गेहूं की खरीदी शुरू हो गई? हाँ। क्या हाल है चतुर्वेदी जी? जी कृपा है। पैसे आ गए खाते में बीमा के? जी हमारे कितने आए? 1,23,000 समथिंग आए हैं, और लगभग इतने ही वाइफ के खाते में, तो 2.5 लाख से ऊपर ही मान लीजिए। गुना से सुंदरलाल जी। राम राम सुंदरलाल जी। राम 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 आपको भी मामा जी। पैसा पहुंच गया खाते में? पैसा पहुंच गया 84,855।
चलो बहुत बधाई आपको, 84,855 पहुंच गया खाते में। अब तो खुश है? खुश है साहब, गेहूं की खरीद भी बहुत सही चल रही है, आपके आते से सब काम सही होगा साहब। बस कोरोना को और सही करना है, हो जाएगा। एक भी मरीज नहीं है आपकी। हाँ, गुना में एक भी मरीज नहीं, बहुत अच्छी बात है। तो बहुत बधाई आपको, और सबको मेरा राम राम कहना। भैया लाल जी भी है क्या? भैया लाल जी, क्या हाल है भैया लाल जी? ठीक है। पैसा पहुंच गए? कितने? 1,13,108। वाह, बहुत बधाई आपको, खुश हो? अरे बहुत बहुत बधाई, सरकार आपके साथ है। सब किसानों को राम राम कहिए, और किसानों के लिए, गरीबों के लिए काम करते रहेंगे। सबको बहुत बहुत धन्यवाद और सबको बधाई। नमस्कार। अब दीजिए इजाजत, अजय न्यूज में आप बने रहें।